पहली बीबी रुकैया बेगम ईद का चांद देखती थी। रानी जोधा सूरज को जल, गर्मियों के दिनों में रानियों को लेकर बैठती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस जो कि है फतेहपुर सीकरी के पास अकबर बादशाह का महल। साथ ही दिखाएंगे जोधा अकबर की और उनकी रानियों की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वीडियो पर बने रहिएगा। आगरा पहुंच जाती थी। आगरा यहाँ से 40 किलोमीटर, अकबर के ज़माने में किलोमीटर नहीं, कोस और मील। हाँ, 12 कोस आगरा। ये 480 साल पुराना फर्क। इसकी हालत देख लो। कि बीरबल को महलों में महल तो दिया है, लेकिन हर एक वजीर नाराज हैं। लेकिन बीरबल खुश नहीं। कहा कि इनको घोड़ों की भू लगती है, दीवार खिंचवाई। चलिए चलते हैं बीरबल के महल के अंदर। तो देखिए, तब ना दरवाज़ों का सिस्टम नहीं था, पर्दे लगाए जाते थे। पर्दे किस लिए? कि जिस तरफ की हवा हो उस तरफ की हवा वो अंदर खींच ले। और ये देखिए, गाइड साहब भी हमें बता रहे थे कि ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। तब शाम के समय बीरबल छत पर जाया करते थे। और ये देख सकते हैं आप, सामने ब्रैकेट्स बने हुए हैं, वहाँ पर वो अपने चिराग रखते थे। चलिए चलते हैं अंदर, काफ़ी सुंदर है। देखिए और वो लेडीज बाजार होगा। देखो, आप लोगों के लिए हमने पैसा रख दिया। अपने अपने रूमों में जाना, एक तरह की बैंक है, देखोगे आप लोग। और अपने अपने रूम में गुल्लक हैं आपके रूम में। अच्छा। गुल्लकों में हाथ डालते हैं, गिन्नी 80 रुपया निकालने के बाद मीना बाजार चली जाना। हर जगह की लेडीज आएंगी, उनसे बातचीत करना, अपने टाइम पास करना। हाँ, गाइड साहब ने हमें बताया कि जेंट्स की एंट्री नहीं थी यहाँ। ये था मीना बाज़ार, जो कि राजा अकबर ने अपनी रानियों के लिए बनाया था। और अंदर रानियाँ जाती थी और ओनली लेडीज़ की यहाँ एंट्री थी। तो ये देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। वाला उधर रुके, अभी बताया था मैंने। उनकी घरवाली अंदर आ जाए तो रानी यहाँ खड़ी हो जाती थी। रानी की कनीजा ने नौकरानी, वो यहाँ खड़ी होती थी। चार उधर वो देखती थी कोई आदमी बुर्का पहन के तो नहीं आ रहा है। कोई आदमी गलती से आ रहा है तो रोक दिया जाता था। कहते थे ज़्यादा कदम आगे नहीं लीजिए। शहंशाह अकबर अगर मालूम हो गई तो आप तो बेमौत मारे जाओगे। हाथी के सामने आपको डलवा दिया जाएगा तो आदमी लौट जाता है। ये लेडीज बाजार है। ये था पैलेस, 5 स्टोरी पैलेस, 176 पिलर, 84, 56, 20, 12 4। पहली बीबी रुकैया बेगम ईद का चांद देखती थी। रानी जोधा सूरज को जल, गर्मियों के दिनों में रानियों को लेकर बैठते थे अकबर हवा के लिए। ये हवा महल वो नहीं जो कभी जयपुर गए। जयपुर में हवा महल है, झरोखे, खिड़कियाँ, गाइड साहब बताएंगे, उससे मत मिलाइए, ये अलग चीज़ है। आप कभी 18 साल पहले आते तो हर एक भाई ऊपर जाता था। अच्छा। मैं गाइड था, आपको भी लेके चलता। ये वो जगह है जहाँ से ताजमहल दिखाई देता। किस समय कि यहाँ जब बारिश के दिन हो, यहाँ बादल हो रहे हों और आगरा में धूप होनी चाहिए, तो ताजमहल ऐसा लगता है क्लियर। ये बहुत ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। हाँ जी। तो पहली रानी चांद देखती थी। रानी जोधाबाई सूरज को जल, गर्मियों के टाइम में रानियों को बैठ के हवा लेती थी। गुल्लक पैसा निकालना, मीना बाजार जाओ, गुल्लक देख लो। हाँ, ये गुल्लक है। देखो गुल्लक, 3 हॉल पार्लियामेंट। ओके। ये देखने से मालूम होता है 2 मंजिल। हाँ जी साहब जी, ये 2 मंजिल नहीं है, एक ही मंजिल है। अभी देखोगे आप, एक ही पिलर पर बना हुआ, देखने की चीज़ है जी। और जिस टाइम अकबर आ रहे हैं, यहाँ आवाज़ हो गई, बादबा मुलाजा हुशार, साइंस अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन आ रहे हैं। तो कनीजों की जगह देखो, ये लाइन से तैयार हो जाती थी। ना जाने अकबर किधर आ जाए वेलकम सलामी के लिए। सर, कनीज़ें कौन होती थी? अनमेरिड। ये लड़की की एज है 12 साल, 13 साल की कनीज में रहती। पढ़ाना लिखाना समझाना, 18 साल की एज होने के बाद उनके माँ बाप को बुलाते कि आप अपनी बच्ची को ले जाओ, सर्विस पूरी हो गई। इसको उर्दू में कहते हैं सर हरम। हाँ जी। जनान खाना। और अकबर कहाँ बैठ गए जब मीटिंग हो रही है? बीच में।
और अकबर के 9 रतन बेटी आपने पढ़ाई में पढ़ा होंगे। हाँ जी बिल्कुल। टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, मुलद प्याजे, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना हाँ जी 9 गेटों में खड़े हो गए। ऐसे सर 3 चौकीदार इधर, 3 इधर, कान से बैरे गेट बंद। बैरों को मालूम है मीटिंग हो रही है, बैरों को इतनी मालूम है मीटिंग हो रही है, बैरों को ये नहीं मालूम मीटिंग में क्या पास हुआ। मीटिंग करने के बाद फिर अकबर दीवाने आम जाकर वहाँ जनता से रूबरू बातचीत होती थी। वो गेट बंद, पब्लिक बाहर होती थी, अकबर जाकर बैठ गए, जनता से रूबरू बातचीत हो रही है। 4 उधर, 4 वहाँ, 4 इधर। रानी राजा कहाँ बैठ गए? तख्त पर। जो कलर गोटी के हैं बादशाह से लड़कियों को कपड़े पहनाए, लंबर डाले, वहाँ गोटियाँ चल रहे हैं, जो कलर खुल लिया, लंबर खुल लिया, अकबर इशारा दे रहे हैं, वो लड़की आगे आती थी, गोटी की जगह वो कनीजों को फिट करते थे सर उनके लिए। शीश महल, इसमें डायमंड फिट भी थे, डायमंड और ग्लास। तो अब थोड़ा अंधेरा हो गया है, डायमंड की जगह देखो अंदर चेहरा लाओ, कोनों पर देखो छोटे छोटे छिंद, ये ब्रिटिश ले गया निकाल के और सब आप कह रहे हैं बड़े गेट नहीं होने चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं, छोटे गेट रखो, इसे बोल सर जब झुकाएंगे झुकाएंगे सलाम हो जाएगा। अकबर के दिमाग में आएगा। गेट देखो कितने हर रूमों गेट देखना छोटे छोटे। चीज सलाम आना चाहिए। तानसेन, बैजी बाबरा पढ़ाई में पढ़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक रात जाते थे, तानसेन दिए जले एक मनार बैजी बाबरा ने कहा बारिश हो गई। अकबर की बैठने की जगह हुआ है जो 2 पिलर आ गए। रानी की बैठक हुआ है जो झरोका है। आप ये ख्याल मत करना कि उस जमाने में बादशाह की आवाज़ के क्या पानी नहीं, गुलाब जल रोज वाटर, इसकी महक खुशबू पूरे महलों में रहती थी। पानी भरते गंगा जल। घरों से दूर अकबर जी का घर आ गया, टॉयलेट वो वाइट वाला, इतना दूर। और डाइनिंग हॉल देखो, अकबर ने एक नजर से खाने को देख लिया कि मेरा खाना पूरा तैयार है। बेटी सुनो, इतनी हिम्मत नहीं जो अकबर से पूछा जाए कि क्या खाओगे। अकबर को जो खाना पसंद है वो कनीज से कहने जाओ मुर्गा ले आओ, मुगलिया पराठा लाओ, बिरयानी लाओ, तब खाना खाते थे अकबर। ये था अकबर का बेडरूम। जी हाँ, तो गाइड साहब बता रहे थे कि यहाँ पर सब जगह पर्दे लगाए जाते थे जिन पर गुलाब जल छिड़का जाता था। तो जब हवा आती थी तो पूरे बेडरूम्स में खुशबू हो जाती थी गुलाब जल की, और कमरों में ठंडक भी रहती थी क्योंकि पर्दों को गीला किया जाता था पूरा। जी हाँ, यह था राजा अकबर का बेड, और इसके लिए लगाई जाती थी चंदन की लकड़ी की सीढ़ी जिस पर चढ़कर बादशाह अकबर ऊपर सोते थे। और इसी तरफ बता रहे थे गाइड साहब कि देखिए, रानी जोधा के लिए अलग रास्ता जा रहा था महल में, और एक तरफ जा रहा था रुकैया बेगम के लिए, जो कि एक तरह से सीक्रेट रास्ते होते थे ताकि किसी रानी को पता ना चले कि बादशाह किससे मिलने जा रहे हैं। तो गाइड साहब बोले देखिए मैं आपको वो सीक्रेट रास्ते भी दिखाता हूँ। यहाँ गाइड साहब ने बताया कि बादशाह अकबर की हाइट थोड़ी छोटी थी और राजस्थान के लोगों की हाइट थी काफ़ी लंबी। तो बीरबल के कहने पर अकबर बादशाह ने सारे दरवाजे अपने महल के छोटे बनवाए ताकि सब लोग उनके आगे झुक कर आए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रानी जोधा थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और उन्हीं को वो भोग लगाती थी तो शाकाहारी भोजन बनाती थी। उन्हीं की इस भक्ति भाव को देखकर बादशाह अकबर ने उनके लिए एक सेपरेट किचन बनवाई ताकि उनके लिए शाकाहारी भोजन बन सके। यहाँ गाइड साहब ने बताया कि बादशाह अकबर ने अपनी मरियम जो रानी क्रिश्चियन थी उनके लिए चर्च, और रानी जोधा के लिए मंदिर, और रुकैया रानी के लिए मस्जिद बनवाई थी ताकि सब अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने ईश्वर को याद कर सकें। चलिए अब चलते हैं बादशाह अकबर की सबसे प्रिय रानी जोधाबाई के महल में। इसका मैंने बैक साइड दिखाया। हाँ जी। समर पैलेस, सर्दियों में इधर
विंटर पैलेस। और अच्छा। बेटी जोधा के मेकअप रूम ऊपर, और ये ऊपर जाने के रास्ते बंद। बंद। यहाँ तुलसी थी, तुलसी। और जो उनका मंदिर है सामने पूजा करने के बाद पानी लगाती थी। गॉड दीन माने धर्म। धर्म। अकबर को ये नहीं कि ये हिंदू के मुसलमान ये पंजाबी सबो लिया साथ। देखिए सबके डिजाइन, सुराही देखो मुस्लिम, ये क्रॉस माना जाता है क्रिश्चियन, फूल जाने हिंदू, मंदिर के गेट पर घंटी मंदिरों में होती है बैल, ऊपर वाला डिजाइन है बुद्धिस्ट, और ये आले हैं चांदी सोने की मूर्तियां रखते थे। अंग्रेजों का वक्त आया वो इन चीज़ों को ले गए, 7 पीढ़ी तक राज कर गए हैं। दिल्ली में उनको पकड़ा अंग्रेजों ने, और उनके 2 बच्चों को उसी टाइम मारे, उनको रंगून ले गए। अच्छा। और वहाँ उनको मार कर वहीं दफना दिया। फिर ब्रिटिश का राज आ गया था, 190 साल राज किया है ब्रिटिश ने यहाँ। 1969 में आ गए, 70 में बिल्डिंग स्टार्ट, 70 में सन 1582 में कम्प्लीट, 12 साल में 4 साल राजधानी बनाई। पानी की जहाँ कमी थी तो बैराम खां की डेथ हो गई, सेनापति थे। जोधा ने खटधनी एक सवाल किया कि मेरे भतीजे के लिए ऐलान करो। अकबर ने ये भी कहा कि बेगम साहिबा आप एक राजा की लड़की हो, आपका भतीजा एक राजा का लड़का है, राज वहीं करो। लेकिन जोधा के कहना उनको सेनापति बनाए। तो अकबर ने ये जगह छोड़कर आगरा गए, और आगरे का नाम बादलगढ़। और जब अकबर आगरा पहुंचे तो उस जगह का नाम रखा अकबराबाद, यानी आबाद किया, लोगों को बसाया। 63 की एज में 1605 में अकबर की डेथ हो गई, 63 साल की एज ही। आई होप आपको आज ये हिस्टोरिकल वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।